जिस चीज का डर था वही हो गया। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है। इसका मतलब सारे फैंटेसी एप्स जल्द ही बंद होने वाले हैं। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपके जो वहां पर पैसे रखे हैं उन फैंटेसी एप्स में, क्या आपको वो तुरंत विड्रॉ करने चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए? तो जिन्होंने कमाया है, जिनका एक्चुअली फायदा हुआ है, क्या उन लोगों के लिए अभी कोई अर्निंग करने का ऑप्शन ही नहीं रहा? क्या हो सकता है एक्चुअल फैंटेसी फील्ड का? यही चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज मैं आपके साथ बैठकर बात करने वाला हूं फैंटेसी एप्स के बारे में। इन एप्स को ना इंडिया में हद से ज्यादा क्रिमिनलाइज किया गया है। इसको जितना बुरा हो सकता है, जितना नेगेटिव हो सकता है, उतना इसके बारे में बोला गया है। और ये बुरी चीज बोलने वाले वो लोग नहीं है जिन्होंने पैसे कमाए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे सिर्फ गंवाए हैं या फिर वेस्ट ही किया है। गैम्बलिंग और फैंटेसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और शायद इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चीज समझ में नहीं आई। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जब लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसे अप्रूवल मिल गया था तुरंत। वो सिचुएशन मुझे बहुत अजीब लग रही थी, तो मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा अपने व्यूअर्स के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि क्या हो सकता है इन रियल मनी गेमिंग एप्स का। क्योंकि सिर्फ फैंटेसी एप्स यहां पर टारगेट नहीं हुए, वो सारे एप्स जहां पर आपका मॉनेटरी गेन होता है, मतलब आप जहां पर पैसे कमा सकते हो, उन सभी एप्स को बैन लगने वाला है। लेकिन इसमें एक स्कोप है। लोग शायद इस गेमिंग बिल को थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में सिगरेट्स और अल्कोहल दोनों बैन है, बट फिर भी दुकानों में बिक रहा है। तो ये बैन किस काम का और किस चीज पर बैन लगा है? सिगरेट्स, टोबैको या फिर अल्कोहल कह लो, इनकी एडवर्टाइजमेंट, इनकी प्रमोशंस पे ऐड है, इसलिए मैजिक मोमेंट्स वाले अपनी एड में सीडी दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, फैंटेसी एप्स बैन हो जाना मतलब वो कंप्लीटली उसका ऐप शट डाउन कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस पर बैन लाया जा सकता है। बट ये तो चलो सिर्फ मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, एक अनुमान लगा रहा हूं। गवर्नमेंट क्या फाइनलाइज करती है, क्या वो प्रोसीजर, क्या स्टेप्स लेंगे, वो तो हमको पता चल ही जाएगा। ड्रीम इलेवन की एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने भी लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था। उनका कहना था इतने सालों से जो वो ड्रीम इलेवन को ब्रिक बाय ब्रिक बना रहे हैं, सारे जुडिशियल एलिगेशंस, इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतने सारे टैक्सेशन के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी जर्नी रही उनके ड्रीम इलेवन के साथ, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इस ऐप को गैम्बलिंग के साथ क्यों मिक्स कर रही है? हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम इलेवन को कहा गया था कि ये गेम ऑफ स्किल है, सो ये इलीगल नहीं है। बट इस बार इस बिल में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ चांस हो, दोनों को हम बैन करेंगे, क्योंकि इस वजह से हमारे इंडिया का यूथ बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, इनको लगता है इंडिया का यूथ सिर्फ फैंटेसी पर बर्बाद हो रहा है। रील्स पे जो कंटेंट आजकल चल रहा है, कमेंट सेक्शन में जो गलीज से गलीज बातें यंगस्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ चीज का कंट्रोल नहीं है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन वहां पर नहीं है, वो सब चलता है भाई, वो सब चलता है। इस वीडियो में मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड करना था और वो था फैंटेसी के बैन होने का इम्पैक्ट हमारे स्पोर्ट्स पे, एक एक स्पोर्ट्स पे, ना ही सिर्फ क्रिकेट, है कबड्डी बोल लो, फुटबॉल कह लो, और सबसे बड़ा इंपैक्ट तो मुझे लगता है ना वुमेन्स क्रिकेट पे होने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जेन्युइन मुझे आंसर देना। लास्ट टाइम कब आपने बैठ के सोचा था कि आज ना मैं वुमेन्स की मैच देखूंगा? देखो, कोई हेट नहीं है वुमेन्स की तरफ की, ऐसा उनका क्रिकेट इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन वुमेन्स की मैच में व्यूअरशिप क्यों बढ़ती है, वुमेन्स की मैच में इंटरेस्ट क्यों जागता है? क्योंकि यहां पर उन फैंटेसी प्लेयर्स का फायदा हो रहा है जो बड़ी मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था फैंटेसी प्लेयर्स का, उसी वजह से तो ये सब मैच देख रहे थे। अब तो उनके पास रीजन भी नहीं रहा, तो देख लेंगे आगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, देखते हैं कितना व्यूअरशिप आता है, कितना इंटरेस्ट दिखाती है पब्लिक। और वो छोड़ो, वुमेन्स का वो चलो वो संभाल लेंगे, नॉर्मल T20 मैचेस का भी देख लेते हैं। आईपीएल, इस साल के आईपीएल को किसने स्पॉन्सर किया था? माई इलेवन सर्कल ने। वो भी छोड़ो, चलो वो स्पॉन्सर भी हट गया, उनके पास भी पैसे नहीं बचे क्योंकि ऐप ही बंद हो गया, तो क्या ही स्पॉन्सर करेंगे। ड्रीम इलेवन भी हट जाएगा, ये जर्सी पर नाम है। एक चीज आप भूल रहे हो, ड्रीम इलेवन जब आप ऐप ओपन करते हो ना, तो छोटी छोटी मैचेस आपको देखने को मिलती है, स्टेट लेवल कह लो, सिटी लेवल कह लो। इन मैचेस की बदौलत आपको जनरेशनल टैलेंट देखने को मिलता है आपकी बड़ी बड़ी मैचेस में। अगर ये छोटी मोटी मैचेस नहीं होंगी जो कि खुद ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर करता है, माना ड्रीम इलेवन उसमें लाखों करोड़ों कमाए, भाई कमाएगा ही, वो कमाने के लिए तो कर रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा इंपैक्ट तो देखो, हर वो प्लेयर को चांस मिल रहा है। पहले क्या होता था, 10 में से सिर्फ 2 लोगों को चांस मिलता था चमक के आने का, और वो भी तब जब उनके पास पैसा हो या फिर कनेक्शन हो। लेकिन इन सब छोटी छोटी मैचेस की वजह से ना हर वो एस्पायरिंग प्लेयर को
एक चांस मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैचेस ही नहीं हो रही है। और ये सोचने की गलती मत करना कि सिर्फ फैंटेसी चैनल्स का नुकसान हो रहा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का भी नुकसान होगा। MI वर्सेस CSK, आप मैं दोनों बैट कर देंगे। शायद मैं MI का फैन हूं, आप CSK के फैन हो, लेकिन अगर मैच हो रही है लखनऊ और दिल्ली के बीच में तो कितनी व्यूअरशिप आएगी? पिछले IPL में भी हमने देखा, वैसे भी उनको व्यूअरशिप कम ही रहती है, कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट दिखाने वाले थे उसमें 50% से ज्यादा तो ये फैंटेसी प्लेयर्स थे, क्योंकि उनको देखना है कि हर बॉल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब तो चलो भाई फैंटेसी बंद, तो फिर ये बड़ी बड़ी मैचेस को छोड़ के बाकी मैचेस में ऑलरेडी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, TRP कम होगी तो रेवेन्यू कम बनेगा, और रेवेन्यू कम बनेगा तो भाई अंबानी सेठ को ये नहीं चलेगा। इस वीडियो में अब तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया, वो सब मिला के एक ही चीज इंडिकेट होती है कि इतने बड़े इंडस्ट्री को रातों रात शट डाउन करने से किसी का फायदा नहीं होगा, सभी का नुकसान ही होना है। बट लेट्स सी, कुछ दिनों में हमको ऐप्स की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। और इसी के बीच में मेरा एक सोल्यूशन है, ये जो भी फैंटेसी ऐप्स है ना, इनको सिर्फ मेगा कॉन्टेस्ट रखने चाहिए, ठीक है? जो भी लोग पैसे लगा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, जो डूब रहे हैं, ठीक है, बर्बाद हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ना स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हटा दो, कंप्लीटली हटा दो। इससे क्या होता है, स्मॉल लीग में देखो आप अनलिमिटेड पैसा लगा सकते हो, जितना आपके पास है उतना आप लगा सकते हो, लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट में आप 40 टीम से लगा सकते हो, और 40 टीम्स मतलब एक टीम 49 की, ज्यादा कि आपका 2000 रुपए खर्च होगा। अब मुझे बताओ, अगर डेली बेसिस पे आप एक लिमिट सेट कर देते हो तो उससे ना लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, और इसमें हमारा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे रैंक पर आने वाले लोग हैं उनको रिवॉर्ड्स तो मिलने ही है ना, ऑलरेडी इतने रिवॉर्ड्स मिल ही रहते। अब जब मैक्सिमम लोग वही एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, पहले 12 लाख करते थे, अब 25 लाख ज्वाइन करेंगे, अब 25 लाख ज्वाइन करेंगे तो सोचो क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब 22 लाख 20 लाख रैंक भी अगर आपकी आती है तो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से सबका फायदा होता है। ड्रीम 11 वाले तो खुद कमा ही लेते हैं, मेगा कॉन्टेस्ट का बिजनेस मॉडल तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया है, तो उसमें ड्रीम 11 का तो फायदा हो ही रहा है, सारे फैंटेसी ऐप्स जो भी मेगा कॉन्टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं उन सबका फायदा हो ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एज अ फैंटेसी प्लेयर हमारा भी फायदा हो रहा है, और तो और उसमें लिमिटेशन भी लग जाती है ताकि हम ज्यादा खर्च नहीं करें, ठीक है? तो मैं अगर मैक्सिमम 2000 रुपीज लगा सकता हूं पर मेगा कॉन्टेस्ट में, तो मैं अंधाधुंध खर्च तो नहीं करता, और गवर्नमेंट को ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, 2000 रुपए रोज खर्च कर रहा है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम को सीधा हटा दोगे, फैंटेसी एप्स को बैन ही कर दोगे, तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वो होता है जहां पर आप कुछ एक्ट करते हो, कुछ करते हो उस प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम को ढक देने से वो सॉल्व नहीं हो जाता ना। और कल भी मैंने आपको यही समझाया था, आज भी मैं वही बताऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपका पैसा बैन नहीं होने वाला। फैंटेसी एप्स बैन होंगे, और अगर वो बैन हो भी जाते कि भाई बंद कर दो तुम लोग, तुम्हारे ऑफिसेस को ताला लगा दो, सब खत्म कर दो, तब भी उनके पास 3 महीना 6 महीना जितना भी उनको टाइम पीरियड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उतना मिलेगा। अब उतने टाइम पीरियड में मैं बोलता हूँ 1 महीना भी मिल जाए तो 1 महीने में आपको नहीं लगता आप अपनी करोड़ों की संपत्ति विड्रॉ कर पाओगे? मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो अच्छा खासा कमा रहे थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं मेहनत करो, अच्छा जॉब करो, भाई ये भी तो मेहनत है। इतना आसान रहता तो सब करोड़पति नहीं बन जाते। सोचने वाली बात है भाई, इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत आपका लक भी अच्छा होना चाहिए। कल से मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ इतने इमोशनल है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमने इतना पैसा कमाया, हमारे पास एक होप था पैसा बनाने का, अब वो भी नहीं रहा, तो मुझे उनके लिए जेन्युइनली बुरा लगता है यार। इस सिचुएशन पे जो भी अपडेट्स आती हैं वो सारी मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना देने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब के थ्रू हो या टेलीग्राम के थ्रू। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ आपको हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम पता चलती रहे, और उस हिसाब से आप भी अपना बोलते हैं ना एक प्रोसीजर कर लोगे। तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और शेयर करो। इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त रहेंगे जो अभी भी अंधेरे में हैं, जिनको पता भी नहीं है ये ऐसा बिल पास भी हो गया, और जिनको पता है बिल पास हो गया उनको बाकी सब ये फेक एक्सपर्ट्स ने जो जो कुछ भी समझा कर रखा है कि नहीं भाई पैसा लेके भाग जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर इस पॉइंट पे ना बहुत हल्ला मच गया है कि सब खत्म हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, इस तरीके का हड़बड़ी वहां पर चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ रिलैक्स करो, अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी थोड़ा समझ में आए। और बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।